दोस्तों, भारत का संविधान बनाने का श्रेय जिन्हें जाता है वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। मगर एक बात ये भी थी कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच कुछ खास नहीं जमी थी। इन दोनों के बीच शुरुआत से ही काफी मतभेद रहे थे। अम्बेडकर ने एक ऐसे भारत में जन्म लिया था जहां समाज में उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन इनके समाज के साथ इतने भेदभाव और अत्याचार के बावजूद भी बाबा साहेब ने एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की कि आगे जाकर वह भारत के संविधान निर्माता बने। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के पद पर तैनात थे। भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे भी दिन देखे थे जब इन्हें किसी तरह स्कूल जाने का मौका मिल गया, लेकिन इनके साथ कई तरह के भेदभाव होते थे। जिस समय वह स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय वह एकमात्र दलित लड़के थे। भीमराव अम्बेडकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में कई बार जिक्र किया था जब उन्हें स्कूल में तो किसी तरह एंट्री मिल गई, लेकिन स्कूल में इन्हें बाकी बच्चों की तरह अधिकार नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार इन्हें नहीं था, उन बच्चों से इन्हें अलग बैठना पड़ता था। पूरे स्कूल के बच्चों के लिए पानी पीने की एक व्यवस्था थी, लेकिन इनके लिए नियम था कि ये अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते। कोई स्कूल का एम्प्लॉय जो कि पवित्र है वह मटके से पानी लेकर दूर से इन्हें पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कई दिन ऐसा भी होता था जब स्कूल में जो सहायक इन्हें पानी पिलाता था वह कभी छुट्टी पर होता था, इसलिए दिन भर कभी कभार बिना पानी के भी रहना पड़ता था। इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद वे बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर विदेश में पढ़ने चले जाते हैं। अम्बेडकर अपने जमाने में संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उस जमाने में उनके पास देश के किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रह था। उनके पास हजारों की संख्या में किताबें थी। वो अपनी किताबों को किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर उनको पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी देर कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपने कार से कूद जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आए होते थे, और वो समाप्त होने के बाद वो किताबों की दुकानों के चक्कर लगाया करते थे। और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बागवानी का भी बहुत ज्यादा शौक था। दिल्ली में उनसे अच्छा दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार टेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। अम्बेडकर को न तो नशे की किसी चीज का शौक था और न ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो उन्हें किसी ने पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने उनके कहने पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही पल उसे ये कहते हुए थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। वे बहुत साधारण खाना खाते थे। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कैसे रिश्ते थे? क्या उनके विचार मिलते थे? दोस्तों, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कई बार मुलाकातें हुई थी, लेकिन वे दोनों अपने मतभेदों को कभी नहीं पाट पाए। आजादी से 2 दशक पहले अम्बेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच संबंध कैसे थे, ये सवाल कई सालों से बहसबाजी वाला रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि गांधी जी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे। वह कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है, इसलिए ही लोग उन्हें याद रखते हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी जी को लोग काफी पहले ही भुला चुके होते। साल 1955 के एक बीबीसी के इंटरव्यू में अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की आलोचना की थी। अछूतों के प्रति गांधी जी के अनुराग और उनके तरफ से बोलने के उनके दावे को अम्बेडकर एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी
तो गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। अम्बेडकर मानते थे कि भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर उन्हें केवल जो उनकी बाहरी छवि बनी हुई है महात्मा की, वही नजर आती है, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा है। कहा जाता है कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया था कि जब आप हरिजन नहीं है तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी जी ने इतना ही कहा कि इस पर तो मेरा कोई बस है नहीं, लेकिन अगर हरिजनों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से हरिजन है या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म हरिजनों के घर में हो। अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा था कि अगर आप अछूतों के खैर ख्वाब होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया। इसके अलावा भी एक बार बीबीसी ने उनसे पूछा था कि गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके जवाब में भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे जानकर इतनी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहाँ तक भारत की बात है तो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी जी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर टाइम के बहुत पक्के थे। वो फिजूल में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते थे। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का समय भी नहीं रहता था। एक बार वो एक फिल्म ए टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए। उसे देखते समय उनके समय कोई विचार कौंधा और फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर विचारों को लिखने लगे। बाबा साहेब घर के बाहर खाना खाना भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। यदि कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना होता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने और वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। मैं इस समय का इस्तेमाल कुछ बेहतर काम करने के लिए करना चाहूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर पर हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।